इज राम सेतु रियल? क्या राम सेतु सच में है? हाउ डज इट लुक लाइक? ये कैसा दिखता है? वेयर इज इट लोकेटेड? ये कहाँ पर स्थित है? व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड राम सेतु? राम सेतु की पूरी कहानी क्या है? व्हाई इज इट कॉल्ड एडम्स ब्रिज? राम सेतु को एडम्स ब्रिज क्यों कहा जाता है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से, और राम सेतु से जुड़े सभी सवालों के जवाब आज आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 और दोस्तों या व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं। आज से कुछ वर्ष पहले नासा के वैज्ञानिकों ने चट्टानों की एक श्रृंखला देखी। यह चट्टानों की श्रृंखला लगभग 30 मील लंबी थी और रामेश्वरम के धनुषकोडी से लेके श्रीलंका के मन्नार आइलैंड तक फैली थी। और शोध करने पर पता चला कि ये चट्टानें लगभग 7,000 पुरानी थी, और जिस रेत के ऊपर ये चट्टानें बैठी थी वो रेत तो सिर्फ 4,000 साल पुरानी थी। वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि ये चट्टानें यहाँ पहले से थी और रेत बाद में उनके नीचे आके जम गई थी। मतलब कि ये चट्टानें पानी में तैर रही थी और बाद में धीरे 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 समय के साथ रेत उसके नीचे आ गई। ऐसे ही एक तैरते हुए चट्टानों की श्रृंखला के बारे में रामायण में भी जिक्र है, जिसको कि राम सेतु कहा गया था, जो कि तब बना था त्रेता युग में, जबकि राम जी को श्रीलंका तक जाके रावण से युद्ध करना था और सीता जी को वापस लाना था। आज हम इसी राम सेतु के बारे में बात करेंगे। इस राम सेतु के और भी दूसरे नाम दिए गए, जैसे कि एडम्स ब्रिज। तो राम सेतु को एडम्स ब्रिज क्यों कहते हैं, इस पर भी मैं प्रकाश डालूंगी। तो एक एक करके सभी सवालों के जवाब। तो वैज्ञानिकों को जब चट्टानों की श्रृंखला दिखी तो उन्होंने कार्बन डेटिंग टेक्निक की मदद से उसकी उनकी उम्र पता लगाई। पता लगा कि ये चट्टानें 7,000 साल पुरानी है। उसके नीचे की जो रेत थी उसकी भी उम्र कार्बन डेटिंग टेक्निक की मदद से पता लगाई गई, तो वो रेत सिर्फ 4,000 साल पुरानी निकली। और इससे यह अनुमान लगाया गया कि ये चट्टानें यहाँ पहले से थी और रेत बाद में आई। और नासा के वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि ये जो चट्टानों की श्रृंखला है ये इतनी सटीक है और इतने सिलसिलेवार ढंग से एक के बाद एक चट्टानें हैं कि ऐसी कोई भी कृति प्राकृतिक नहीं हो सकती। ये किसी महामानव का काम है। पर जरा ठहरिए, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ से ये कहानी शुरू होती है, जहां हम सनातनी इन चट्टानों की श्रृंखला को राम सेतु कहते हैं, वहां एक दूसरे समुदाय के लोग इसे एडम्स ब्रिज कहते हैं। उनका कहना है कि जब द फॉरबिडन फ्रूट मतलब सेब खा लेने पर एडम को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया था, तब वह भारत से श्रीलंका तक जाने के लिए उन्होंने इस ब्रिज का निर्माण कराया, और इसीलिए इस ब्रिज को एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा सुनहि बहुविधि सब संता, उसी प्रकार ये राम सेतु की कथा भी अनंत है और अपने अपने तरीके से लोग इसे कहते हैं। सनातनी कुछ कहते हैं, किसी दूसरे समुदाय के लोग कुछ और कहते हैं, और वैज्ञानिक इसको कुछ और कहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है आज से 7,000 साल पहले इतनी तकनीक थी ही नहीं कि किसी मानव के बस की बात हो ऐसे किसी पुल का निर्माण करना। तो ये एलियंस का काम है। एलियंस दूसरे ग्रह से आए, हमारे यहाँ इस पुल का निर्माण किया और वापस चले गए। अब ये कथा है कि इंसान की काल्पनिक शक्ति का एक नायाब नमूना है या क्या है, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। पर आज मैं राम सेतु के बारे में साइंस डिस्कस करूंगी और राम सेतु के इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात भी करूंगी कि राम सेतु इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी क्या हिस्ट्री रही है, और सनातनियों के अलावा पूरे भारतवर्ष के लिए राम सेतु का होना कितना जरूरी है। एक और बात कि राम सेतु को सैटेलाइट की मदद से भी देखा जा सकता है। यह राम सेतु का एक चित्र है जो सैटेलाइट की मदद से लिया गया है। भूवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यह राम सेतु पानी की सतह से काफी ऊपर रहा होगा। फिर जब पानी का तल सी लेवल जब ऊंचा उठा तो ये राम सेतु पानी के अंदर चला गया। रामेश्वरम मंदिर में रखे हुए तथ्य ये दर्शाते हैं कि राम सेतु समुद्र के तले से ऊपर था, पर 1480 में एक बहुत बड़े तूफान की वजह से ये समुद्र के तले से नीचे चला गया। रामेश्वरम मंदिर में रखे दस्तावेजों से ये साफ पता चलता है कि 1480 ईस्वी तक इसको पैदल पार किया जा सकता था। युगों युगों से ये राम सेतु
न जाने प्रकृति के कितने प्रहार सह रहा है। जैसे कि जब समुद्र तल में कोई ज्वार भाटा आता है तो उससे राम सेतु की सतह घिसती है। इसके अलावा जब समुद्र के तले में कोई कंपन होता है तो उससे भी राम सेतु का टूटना बिखरना होता है। इसके अलावा जब जब कोई इंसानी हस्तक्षेप होता है, जैसे कि नावों का चलना या पोल्यूटेंट्स का डिस्चार्ज होना, इन सब से भी राम सेतु की सतह घिसी है। और इतने हजारों वर्षों से राम सेतु ने समय के इन सभी थपेड़ों को सहा है। इसी से पता चलता है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, ये कितना मजबूत है, बिल्कुल सनातनियों के विश्वास की तरह। डिस्कवरी चैनल ने इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री शो भी बनाया था। 850 ईस्वी में एक पर्शियन भूगोल शास्त्री ने एक किताब लिखी जिसका नाम था बुक ऑफ रोड्स एंड किंगडम्स, और उन्होंने उस किताब में राम सेतु का जिक्र किया है और राम सेतु को नाम दिया सेत बंधाई, मतलब ब्रिज ऑफ द सी। बाद में 1747 ईस्वी में एक डच कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर मतलब मैप मेकर, नक्शा बनाने वाला, तो एक डच कार्टोग्राफर ने भी इस ब्रिज का, इस पुल का जिक्र किया और उन्होंने इस पुल का नाम दिया रमन कॉइल। और वो नक्शा आज भी थंजावुर सरस्वती महल लाइब्रेरी में है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद 1804 ईस्वी में एक ब्रिटिश कार्टोग्राफर ने इस पुल का नाम दिया एडम्स ब्रिज, और उसके मुताबिक जब एडम्स को फॉरबिडन फ्रूट खाने के बाद स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया था, तो वह 1000 साल तक श्रीलंका जाके पेनिंस यानी कि पश्चाताप करना चाहते थे, प्रायश्चित करना चाहते थे। तो उसकी वजह से उन्होंने भारत से लेकर श्रीलंका तक इस पुल का निर्माण करवाया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सन 2007 में सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल की, जिसमें उन्होंने कहा कि राम सेतु की कथा बिल्कुल काल्पनिक है और यह एक प्राकृतिक स्ट्रक्चर है और राम सेतु की कथा में कोई सच्चाई नहीं है। पर सनातन धर्म के लोगों के विरोध की वजह से बाद में इस एफिडेविट को वापस ले लिया गया। सन 2004 में यूपीए सरकार ने सेतु समुद्रम शिपिंग कनाल प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत गल्फ ऑफ मन्नार और पाक बे, इन दोनों खाड़ियों के बीच एक नैरो पैसेज क्रिएट किया जाएगा खुदाई करके, ताकि भारत के जो ईस्ट कोस्ट है और भारत का जो वेस्ट कोस्ट है, उन दोनों के बीच में एक रास्ता बनाया जा सके। पर इस काम को करने के लिए राम सेतु को तोड़ना जरूरी हो गया था और इस पर हिंदुओं का पुरजोर विरोध हुआ और फिर इस प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ देना पड़ा। बाद में डॉक्टर आरसी पचौरी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन हुआ, जिस कमेटी का काम था ये पता लगाना कि इस सेतु समुद्रम शिपिंग कनाल प्रोजेक्ट की वजह से क्या इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स या पर्यावरण पर होंगे। और उस कमेटी ने ये पता लगाया कि इस इलाके में 3600 से भी ज्यादा की प्रजातियां हैं समुद्र तले के नीचे, और उनमें से 600 तो सिर्फ मछलियों की प्रजातियां हैं, जिसमें से 70 मछलियां ऐसी हैं जो कि कमर्शियली वायबल है, मतलब उनको हम इंसान खाते हैं अपने भोजन के रूप में, या उनकी बिक्री होती है और उससे लोगों का रोजगार चलता है, जीवन यापन चलता है। तो इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ पर्यावरण पर वहां की लोकल इकोनॉमी पर, वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी गहरा चोट पहुंचेगा। तो इस प्रोजेक्ट को छोड़ देना ही उचित होगा। पर दुखद बात यह है, आज भी इस जगह को थर्मल पावर प्लांट के वेस्ट को डंप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां से इसके इकोसिस्टम पे बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। जनवरी 2021 में पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत के केंद्रीय राज्य मंत्री ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यह निर्देश दिए कि वो राम सेतु के ऊपर एक साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक शोध करे और राम सेतु की असली उम्र और उससे जुड़े हुए हर तथ्य का पता लगाए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक स्टडी को हरी झंडी दी है, जो स्टडी जॉइंटली CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड NIO मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के द्वारा की जाएगी, जिसमें कि राम सेतु के सैंपल्स लिए जाएंगे और ये बताया जाएगा कि ये प्राकृतिक संरचना है या किसी महामानव ने बनाई थी और इसकी उम्र क्या है। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया कि इस जगह की स्टडी के लिए गोताखोरों को भेजा जाए जो सैंपल्स लेके आएंगे और वो इस जगह के बारे में ज्यादा अच्छी जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। इस प्रोजेक्ट को शुरुआत में अप्रूवल तो मिल गया, पर बाद में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की हेड ने इसको ये कहकर रोक दिया कि हमारे रेल्स में, हमारे दायरे में आता ही नहीं है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है। तो आज
हमने राम सेतु के हर पहलू के बारे में बात की। कैसा दिखता है, कहाँ स्थित है, कितना पुराना है, इससे जुड़ी हुई क्या क्या और बातें हैं, इसका इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, और सबसे जरूरी इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, पर्यावरण के लिए ये कितना जरूरी है, और साथ साथ वहां के स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी कितना जरूरी है। इसके अलावा अगर और कोई तथ्य है जो राम सेतु के बारे में आप जानते हैं तो मुझे जरूर बताएं, और साथ ही कोई त्रुटि रह गई हो तो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए और बहुत सारे ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं, उनको जरूर चेकआउट करें। और ये वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 और दोस्तों या व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।